राम ने 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए। चित्रकूट यात्रा पर चलते हैं। चित्रकूट प्रयागराज से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ ठहरने रुकने के लिए भवनों की कोई कमी नहीं। चित्रकूट से प्रस्थान के समय कामदगिरि पर्वत की प्रार्थना पर श्री राम ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। तभी तो कामदगिरि पर्वत को कामता नाथ के नाम से जानते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में दिव्य दिव्य व्यक्ति एवं वस्तुओं का दर्शन सुलभ होता है। श्री कामतानाथ जी के 4 दिशाओं में 4 मुख है। यह द्वितीय मुख का दर्शन आप कर रहे हैं। पग पग पर श्री राम लक्ष्मण सीता के चिन्ह मिल जाते हैं। गोस्वामी जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के 4 कांड इस भवन में सुरक्षित हैं, जो दर्शनार्थियों के अवलोकनार्थ सहज ही उपलब्ध हैं। बाबा नरहरिदास जी महाराज। अच्छा। यहाँ तुलसीदास जी के गुरु रहते थे, यहीं उनका पालन पोषण हुआ। यहाँ 5 साल की अवस्था में लाए गए थे और 12 साल तक रहे यहाँ तुलसीदास जी। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 4 कांड हैं। हाँ, रामचरितमानस के 4 कांड हैं। अयोध्या कांड का आधा हिस्सा है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है, आरंग कांड है। भारत में आपको 3 जगह दर्शन होंगे। यहाँ राजापुर बनारस। राजापुर तुलसीदास जी का जन्म स्थान है और बनारस रचना है, बनारस शरीफ। ये लंका कांड, सुंदर कांड, वहीं दर्शन होंगे। तो राम जानकी मंदिर तो तुलसी घाट पे ही है। जी, 80 घाट राम जानकी मंदिर। 80 घाट पे राम जानकी मंदिर। जी। अच्छा। स्थान स्थान पर अद्भुत मूर्तियों के दर्शन, अद्भुत अखाड़ों के दर्शन, चित्र विचित्र भवनों के दर्शन सुलभ हैं। श्री राम ने जो कामतानाथ पर्वत को वचन दिया कि उसकी परिक्रमा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, श्री गोपाल जी उसके साक्षी के रूप में विराजमान हैं। राम जी जब वन चले आए तो भरत जी को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने कहा, हमें राज्य नहीं चाहिए, हम तो फिर से राम को ही राजा बनाएंगे। और वे सभी को लेके, सभी माताओं, प्रजाजनों, मंत्रियों, गुरुजनों को लेकर चित्रकूट प्रयाण कर गए। वहाँ पर जनक जी भी मिल गए और सभी ने मिलके राम को मनाने का बड़ा प्रयत्न किया। किंतु राम तो राम ही थे, वो कहाँ मानने वाले थे। पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास उन्हें पूर्ण करना ही था। तथापि जो दृश्य उत्पन्न हुआ चित्रकूट के वनांचल में, जहाँ भरत जी राम से मिले, शत्रुघ्न जी लखनलाल से मिले, सभी माताएं बहुओं से, सीता जी सबसे मिली बहनों से, वह स्थल अत्यंत रमणीय है। वहाँ सबके मिलन के प्रतीक रूप में पदचिन्ह आज भी विराजमान हैं।
राम के 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी की बड़ी महती भूमिका थी। वे 14 वर्ष तक राम की सेवा में लीन रहे, इतने लीन कि 14 वर्ष तक गुड़ाकेश बनकर अर्थात निद्रा को जीत कर बिना सोए रहे। वे लक्ष्मण पहाड़ी से राम, सीता और समस्त वन की रक्षा में संलग्न रहते थे। अब यह स्थान बड़ा रमणीय है। यहाँ लक्ष्मण जी के चिन्ह विराजमान हैं। रोपवे से जाना आना अत्यंत सुगम है। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री कामतानाथ जी का तृतीय मुख अत्यंत शुभकारी एवं मंगलमय है। अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। श्री कामतानाथ जी के चतुर्थ रूप का दर्शन विचित्र ही है। इस दर्शन में वे पूर्ण रूप में विराजमान हैं। यात्रा की पूर्णता का अनंतिम पड़ाव अपने बिहारी जी हैं, जो बड़े बाके हैं। इसके बाद हमने जहाँ यात्रा प्रारंभ की थी, प्रथम मुख, वहीं पर यह यात्रा समाप्त होती है। जय श्री कामतानाथ जी, जय श्री राम। नैहर पक्ष से श्री सीता जी की सहेली गौतम ऋषि की पुत्री श्री गोदावरी नदी नासिक पंचवटी से विलीन होकर सीता जी से मिलने गुप्त गोदावरी नामक स्थल में पर्वतों के बीच में प्रकट हो गई। श्री विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित इन गुफाओं में वनवासी राम ने संगोष्ठी, बैठक, दरबार आदि का आयोजन किया था। यहीं पर श्री सीता जी श्री शिव को बिल्व पत्र, फल आदि समर्पित करके प्रतिदिन पूजा करती थी। विहंगम गुफाओं के मध्य कलकल बहती गोदावरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यह स्थल अत्यंत रमणीय है। इन गुफाओं में करीब 300 से 400 मीटर दूर नंगे पांव व्यक्ति घुटनों तक कलकल बहते जल के बीच विचरण करता है और प्रभु की लीला संवरण कर स्वयं को धन्य मानता है। मंदाकिनी तट पर जब श्री सीता जी का राम स्वयं पुष्प लगाकर श्रृंगार कर रहे थे, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के भेष में आकर सीता जी के चरणों पर चोंच मार के भागने लगा, तब श्री राम इन्हीं स्फटिक शिला पे बैठे थे। उन्होंने सीक को बाण समझ संधान किया
और पूरे त्रिलोक में जयंत काक को कहीं कोई स्थान नहीं मिला। जब वह वापस राम की शरण में ही आया, त्राहिमाम किया, तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे प्राण नहीं हरेंगे, लेकिन अब तुम एक ही आँख से देखोगे। ये स्थल अद्भुत है। इस स्थल पर बैठने पर, इस स्फटिक शिला पर बैठने पर आभास होता है कि राम कहीं दूर नहीं, हमारे पास ही है, हमारे हृदय में ही है। जय श्री राम। कुछ लोक गाथाओं में प्रसिद्ध है कि हनुमान जी को लंका दहन के पश्चात शरीर में ऊष्मा का संचार हुआ, जिसकी निवृत्ति हेतु वे चित्रकूट के समीपस्थ इस पर्वत पर एक बहती धारा, जिसे आज हनुमान धारा के नाम से जानते हैं, उसके नीचे उन्होंने विश्राम कर अपने संताप का हरण किया। यह स्थल रोपवे से जुड़ा है और यहाँ से नीचे का दृश्य अत्यंत रमणीय और विहंगम है। जय श्री राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी की कृपा से श्री तुलसीदास जी को यहीं राम घाट पर राजा राम का दर्शन हुआ। तुलसीदास जी यहीं पर वह अद्भुत दर्शन पाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के चरम पर पहुँचे। जय श्री तुलसीदास जी, जय श्री राम जी। मंदाकिनी तट पर यह स्थल अत्यंत सुशोभित और राम के समीप ही होने का एहसास कराने वाला है। जय श्री राम। जब भरत जी श्री राम को मनाने चित्रकूट पहुँचे थे तो उन्हें विश्वास था कि वे राम का राज्याभिषेक चित्रकूट में ही कर देंगे। अस्तु सभी तीर्थों के जल को उन्होंने यहीं एकत्रित किया था, किंतु विधाता की जैसी लीला राम नहीं माने, सो वो जल इस भरत कूप में प्रवाहित कर दिया गया। यह कुंड अत्यंत कल्याणकारी है। इसका जल सुमधुर और परम पावन करने वाला है। जय श्री भरत जी, जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथाय अनंता। इसी के साथ चित्रकूट की अविस्मरणीय यात्रा समाप्त होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।